to the class of UGC NET. The topic for today's discussion from Unit 5 is collection and classification of data. Now, the next topic and the very most important is data collection. जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, we cannot perform any of the functions of statistics. Neither correlation, neither regression, what we have studied, neither probability distribution. What is the most important is the data that is provided to you. How the data is collected and further how it is classified. Sorry. We will see this in all in this session. Okay, all about data. So let's start. First of all, data क्या होता है? It can be defined as a quantitative or qualitative values of variable data. जब आपके पास कोई भी डेटा गिवन है, सपोज आपको क्लास में स्टूडेंट्स हैं 25 स्टूडेंट्स हैं एंड द 25 स्टूडेंट्स उनके जो मार्क्स हैं, द मार्क्स दे ऑब्टेन्ड इन देयर वेरियस सब्जेक्ट्स, तो आपको जो भी डेटा गिवन है वो क्या है, उसको डेटा ही तो बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा एक टेबल है, टेबल के फॉर्म में ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ओके, दिस इज 3, 4th साइंस एंड द स्टूडेंट्स लाइक रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो जिनके मार्क्स हैं वो सब उनके सामने, इधर इनका टोटल है. तो ये क्या है, आपको डेटा गिवन है. सेम वे कैसा भी डेटा हो सकता है, लाइक बर्थ डेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. तो पेरेंट्स नेम क्वांटिटेटिव में नहीं आएगा, दैट इज अ क्वालिटेटिव डेटा. इसलिए डेटा को यहाँ स्पेसिफिकली लिखा गया है कि क्वांटिटेटिव में भी हो सकता है, क्वालिटेटिव में भी हो सकता है. इट कुड बी अ नंबर, इट कुड बी इमेज, वर्ड्स, फिगर्स, फैक्ट्स या आइडियाज, वट एवर द थिंग, ये सब डेटा के टाइप हैं. तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि डेटा क्या सिर्फ नंबर से होता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं सिर्फ वही डेटा होता है. नो, नंबर भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, वर्ड्स, फिगर, फैक्ट्स, आइडियाज, whatever. Now, this data in itself cannot be understood, and to get information from the data, क्या होता है, one must interpret, okay, interpret it, कि आपको डायरेक्ट लाइक सिंपल डेटा देखने से क्या होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती कि ये क्या गिवन है ना. हमें उस डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा. इंटरप्रेट मीन्स वी हैव टू स्टडी इट डीपली. either we have to go to the base from where it is collected, या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सोर्सेज क्या क्या हैं, इसको कैसे अरेंज करना है. तो जस्ट एक डेटा आपके पास, लाइक आपको मिल गया, सपोज कीजिए 85, 92, 71, 63, 87, 89, 95 ये नंबर्स हैं. अब कोई इन्हें देख के क्या कहेगा, क्या बोल सकता है कि क्या है ये? You cannot say anything and this is useless to you. But अगर आपको कोई ये कहेगा कि एक क्लास के जो टॉप 7 to 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है मैथ्स में, तो उनके ये मार्क्स आपके पास हैं. अब आप इजीली इनको इंटरप्रेट कर सकते हो कि हाँ ये टॉप 7-8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं एंड इन सब्जेक्ट मैथ्स है, आउट ऑफ 100 है, किसी ने 92 स्कोर किया है, किसी ने 85 स्कोर किया है, किसी ने 71, 63, 87, 89, 95, this way. So now the interpretation you have done. That's why data itself cannot be understood. आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा इन अ मीनिंगफुल फॉर्म. ओके, उसको मीनिंगफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी. डेटा का समझ में आया क्या होता है. Now my dear students, come to the another important thing, that data sources are broadly classified into, डेटा को हम क्लासिफिकेशन अगर करने लग जाते हैं तो डेटा कितने तरीकों में क्लासिफाई हो सकता है. 2 ways. वन इज प्राइमरी डेटा एंड अनदर इज सेकेंडरी डेटा. अगर आपको डेटा गिवन है तो आप बता सकते हो कि ये प्राइमरी है या ये सेकेंडरी है. अब उसके लिए आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों के बारे में जानना जरूरी है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है, इट मीन्स कि ओरिजिनल डाटा. ओरिजिनल मीन्स जो वेरी सोर्स से आपने उसको लिया है, दैट हैज बीन कलेक्टेड स्पेशली फॉर द
पर्पस इन माइंड मीन्स आपने उसको अपने माइंड में पता है कि आपको किस लिए उसको यूज़ करना है और आपने उसी के लिए उसको निकाला है. सपोज कीजिए कि आपको स्टूडेंट्स की सबके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने हैं, तो आप उनसे उनकी बर्थ डेट जानने लगे हो, तो मतलब आपके माइंड में है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, इसलिए आप सबकी बर्थ चेक कर रहे हो, बर्थ डेट. या आपको अगर ये दिखाना है कि क्लास का यंगेस्ट चाइल्ड या ओल्डेस्ट चाइल्ड कौन सा है, तो आप सबकी बर्थ डेट पूछ रहे हो अलॉन्ग विद देयर ईयर ऑफ बर्थ, सो दैट आप इजीली इंटरप्रेट कर सको कि हु इज़ द यंगेस्ट वन एंड हु इज़ द ओल्डेस्ट वन. तो पर्पस के साथ आप इस डाटा को कलेक्ट करते हो कि जिस पर्पस के लिए आपको डाटा चाहिए उसी के लिए आप इसको कलेक्ट करते हो. दैट इज द प्राइमरी डेटा. अब इट मीन्स कि समवन कलेक्टेड दिस डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स. अब इसका मतलब है कि जो भी ये डेटा आता है ये ओरिजिनल सोर्स से आता है. जैसे अगर आप कर रहे हो सपोज कि सबकी डेट ऑफ बर्थ को पूछ रहे हो कि आपको ये पता करना है कि सबसे छोटा बच्चा कौन सा क्लास का और सबसे बड़ा कौन सा है एज वाइज, तो आप बोलते हो सब घर से क्या लेकर आएंगे, अपना बर्थ सर्टिफिकेट. मीन्स आप उनसे ओरिजिनल सोर्स मंगवा रहे हो फर्स्ट हैंड, तभी आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो. दिस प्राइमरी डेटा हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड येट. इसको अभी कहीं पब्लिश नहीं किया गया है. प्राइमरी डेटा वो होता है जो जस्ट अभी कलेक्ट किया गया है एंड इट इज़ नॉट पब्लिश्ड. पब्लिश्ड मीन्स इट इज़ नॉट मेड पब्लिकली फॉर पब्लिकली. आप उसको भी पब्लिक के लिए इशू नहीं कर सकते. एंड इज दैट्स वाई दिस प्राइमरी डेटा, क्योंकि आप इसको बिल्कुल राइट फ्रॉम द सोर्स इकट्ठा करते हो, ओरिजिनल सोर्स से निकालते हो, इसलिए इसको रिलायबल भी बोला जाता है, ट्रस्ट वर्दी डाटा होता है ये, ऑथेंटिसिटी इसकी कंप्लीट होती है, और फिर विद परफेक्ट पर्पस इसको निकाला गया, इसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है. इट हैज़ नॉट बीन चेंज्ड. इसको आप चेंज नहीं, ना ये कहीं से चेंज होकर आया है, आपने इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं किया है या ऑल्टर किया है. ठीक है, देयरफॉर इट्स वैलिडिटी ज़्यादा होती है देन सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा इज मोर ट्रस्ट वर्दी इफ वी कंपेयर इट विद सेकेंडरी वन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा. अब आपको प्राइमरी पता लग गया, द वेरी डेटा दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स. नाउ सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ऐसा डाटा दैट हैज़ बीन ऑलरेडी कलेक्टेड. मीन्स ऐसा डाटा जो प्राइमरी में आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है, अब जस्ट आप उस डाटा से फर्दर कुछ और अपने रिजल्ट्स निकाल रहे हो. या ऐसा डाटा जो कि आपको इजीली मिल जाता है और जस्ट अब उस डाटा को यूज़ करके नेक्स्ट आप कोई स्टेप कर रहे हो. when we use statistical methods, जैसे मैंने आपको बताया correlation, regression, this probability and other ways also, mean median mode, ये सब जब आप यूज करते हो एक गिवन डेटा पे, ओके, द डेटा जो कि आपका क्या है प्राइमरी वन, मैंने आपको बोला ना प्राइमरी डेटा पर जब सेकेंडरी या स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज किया जाए फर्दर कोई और रिजल्ट निकालने के लिए, वी रेफर टू इट एज अ सेकेंडरी डाटा. ये ऐसा डाटा होता है दैट इज बीइंग रीयूज्ड. मींस ऑलरेडी वो डाटा लिया गया है और आप उसको फिर से यूज कर रहे हो अपने किसी ओन पर्पस के लिए. दिस सेकेंडरी डाटा मे बी ऑब्टेन फ्रॉम मेनी सोर्सेज. कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो इसको, जैसे कोई लिटरेचर है वहाँ से उठा लिया, इंडस्ट्री ने कोई सर्वे किया था उनसे ले आए कि हमें भी ये नंबर्स या ये फिगर्स दीजिए. कोई इंफॉर्मेशन है लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपने उठा लिया, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉनिकली नेट से आपने इंफॉर्मेशन उठा ली. कंप्यूटराइज्ड या मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं आपने वहाँ से ले लिया. मीन्स दिस डाटा इज नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर यू. आप ऑलरेडी कोई कलेक्टेड डाटा है, आप उसको लेकर आए और देन यू आर रीयूजिंग इट फॉर योर ओन पर्पस. राइट, नाउ लेट्स सी डाटा मे बी कलेक्टेड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज. लाइक अब हम देखते हैं कि डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए आप सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करिए, प्राइमरी डाटा सर्वे कीजिए, घर घर जाके सर्वे होता है, या आपने कुछ लोगों को बुला लिया है, उनसे उनके व्यूज़ जान रहे हो, दैट इज़ सर्वे. और सर्वे से जो भी इंटरप्रिटेशन आती है दैट इज़ डेटा. क्वेश्चन एयर आप कर सकते हो, क्वेश्चन फॉर्म में आंसर उनको दीजिए और वो येस नो में आंसर देंगे, या कोई भी हो तो उससे भी आप डेटा निकाल सकते हो. इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, वेरियस इंटरव्यूज़, उससे आप डेटा निकालिए, या फिर सिंपल ऑब्जर्वेशंस से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. सपोज कीजिए अगर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर बाइंग ब्लैक कलर टी शर्ट्स, तो आपने मतलब ऑब्जर्व किया है कि द मोर पॉपुलेशन इज फाइंडिंग ब्लैक कलर मोर अट्रैक्टिव, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन.
राइट। देन पब्लिश्ड प्रिंटेड सोर्सेज होती हैं, कितनी सारी आप बुक्स को रेफर करते हैं। देखिए, जब रिसर्चर्स कुछ रिसर्च करते हैं तो बुक्स को पढ़ते रहते हैं, बुक से डेटा कलेक्ट करिए, हिस्ट्री जानी है, जर्नल्स से, पीरियोडिकल्स होती हैं, राइट। रिसर्चर्स की जर्नल होती है ना, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में जो डेली की अपडेट्स होती है आप उनसे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस नॉट ओनली जस्ट रिमेनिंग टू द रिटन थिंग्स, अब आप इलेक्ट्रॉनिकल सोर्सेज से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए ई जर्नल्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स जो होते हैं, वेबसाइट से पर जाकर आप डेटा कलेक्ट कीजिए। कितने लोग हैं जो आज के टाइम में बुक खोल कर देखते हैं? नोबडी। everyone is now relying on the information that is electronically available on the internet. So general websites, web blogs, you can say. So these are the various sources जहाँ से data collect होता है. So I hope in this session you all learn about what actually the data is, how it is collected, and in which parts we classify it. So with this session is over. Stay tuned for the next one and don't forget to subscribe this channel. Thank you.